एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल एटलस केमिस्ट्री पर स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हम लोगों ने सीख लिया है फ्रॉम अल्कोहल से। इसमें हमने रिएक्शंस कराया था हाइड्रोजन हैलाइड्स का, फिर हमने रिएक्शंस कराया था फास्फोरस हैलाइड्स का, फिर रिएक्शन कराया था थायनील फ्लोराइड्स का। अब नेक्स्ट मेथड है इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड्स किसका यूज करके, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एक जिनको हम लोग बोलते हैं अल्केन, क्या बोलते हैं, अल्केन। और दूसरे जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अल्कीन्स, क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं किससे, विथ अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। तो आइए जान लेते हैं कि अल्कीन्स क्या होते हैं। तो अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में कम से कम उनके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी अल्कीन होगा तो कहीं न कहीं कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। ऐसे जितने कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग अल्कीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। इनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड, जिससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो होते हैं, एक होते हैं अल्कीन, दूसरे होते हैं अल्काइंस। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसे, अल्कीन से। अब अल्कीन्स जो होते हैं इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई अल्कीन है जिसको हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। और कोई अल्कीन ऐसा हो जिसको दो इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल आपको लेके बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस अल्कीन को अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड से ऐसे क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो हमें यहाँ पे एक कंपाउंड्स मिलेगा जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में CH2 है और राइट हैंड साइड में क्या है, CH2। ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा एक। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं ई, इसका नाम हो जाएगा इथीन। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर मैं इस कंपाउंड को डबल बॉन्ड से डिवाइड करूं, यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, CH3CH, इधर क्या मिल रहा है, CH3CH। मतलब बोथ पार्ट, जो दोनों पार्ट है एल्कीन के वो क्या है, सेम है। तो इस टाइप की भी अल्कीन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर इसका मैं नाम लिखूं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और हमें किसी भी अल्कीन्स का नाम लिखते वक्त हमें ये शो करना होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसकी क्या पोजीशन है। अगर 2 कार्बन है तो पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है। इवन 3 कार्बन है तो भी पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 3 से ज्यादा कार्बन है तो वी मस्ट हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ से अगर चले तो 1 सेकेंड पे, इधर से लेफ्ट से चले तो 1 सेकेंड, मतलब इन जो है किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और 2 पे क्या आ रहा है, इन। इसका नाम हो गया ब्यूटोइन। तो अल्कीन्स दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में देखा कि कोई अल्कीन हो जिसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। नेक्स्ट हमारे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक अल्कीन है, सपोज हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस डबल बॉन्ड से इस अल्कीन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करूं, डिवाइड करूं, तो मुझे एक साइड में 2 कार्बन और दूसरे साइड में एक कार्बन मिल रहा है। इसका मतलब ये अनइक्वल हो गया। तो इस टाइप के जो अल्कीन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर इसका नाम लिखें तो हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3, तो इसका नाम क्या जाएगा, प्रो। और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग लिखेंगे प्रो 1 ई, या फिर नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपीन। क्या लिखते हैं, इसका नाम प्रोपीन। एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं डबल बॉन्ड से इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इस तरह से डिवाइड करेंगे। एक साइड में मुझे 3 कार्बन मिल रहा है, एक साइड में मुझे 1 कार्बन, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल। इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। नेम क्या होगा इसका, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 ई, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट टी, या कभी कभी बोलेंगे 1 ब्यूटी। क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटी। तो आपने देखा कि जो अल्कीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, अल्काइल हलाइड बाय यूजिंग एच एक्स। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, फ्रॉम अल्कीन बाय यूजिंग HX हाइड्रोजन हलाइड्स। इसका यूज कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या यूज करें हम लोग, हाइड्रोजन हैलाइड्स। और जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं इनको हम लोग कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये HX क्या हो सकता है, ये हो सकता है HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, और HF भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो हम लोग प्रिपरेशन सीखेंगे मोस्टली किसे सीखने वाले हैं, विथ HCl, HBr और HI। अब इनका मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ किससे, सिमेट्रिकल अल्कीन से और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से। देखिए कैसे रिएक्शन होता है। अगर हमने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे, HX। और HX में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HCl, यहाँ पे मैंने ले लिया HCl और इसका रिएक्शन कराया। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो दो बॉन्ड्स ओपन हो गए, एक यहाँ पे ओपन होगा एक यहाँ पे। तो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल बच गया, ये हो गया CH2। एक बॉन्ड इधर ओपन होगा, एक बॉन्ड इधर। अब यहाँ पे मेरे पास H है और Cl है, तो मैंने एक पे H जोड़ दिया, दूसरे पे क्या जोड़ दिया, Cl। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं इसका फॉर्म पे लिखूंगा कैसे लिखूंगा, CH3CH2 और Cl। ठीक है, अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो मुझे कुछ इस तरह से मिला, एक बॉन्ड यहाँ ओपन होगा, एक बॉन्ड यहाँ ओपन होगा। यहाँ पे इस बार मैंने Cl यहाँ पे अटैच किया और H यहाँ पे अटैच किया, तो जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CH2 और Cl। तो आप दोनों केस में देखिए, जब हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच किया या फिर हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच किया तो मुझे ये कंपाउंड मिले। अगर मैं इसका नाम देखूं, ये है फ्लोरो फ्लोरो इथेन, और इसका भी नाम क्या है, फ्लोरो इथेन। मीनिंग क्या निकला कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल अल्कीन है उसका रिएक्शन लोग किससे कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं। तो हम हाइड्रोजन आइटम्स को चाहे जिस कार्बन पे अटैच करें जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा वहां पे हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, मतलब हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो क्या है, क्लोरो इथेन है। हमें दो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हम लोग एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराने वाले हैं, HX। और HX में मैं लेने वाला हूँ किसको, HBr को, और यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो एक जगह पे H अटैच होगा, दूसरी जगह पे क्या होगा, Br।
अगली बार फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बार बी आर यहाँ पे अटैच करेंगे और एच यहाँ पे अटैच करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो सिमेट्रिकल जैसे है कि नहीं है, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा या दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं कि हमने ये डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। किसका एडिशन हो जाएगा, एच बी आर का। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CH CH2। एक एडिशन यहाँ पे होने वाला है, एक एडिशन यहाँ पे। पहली बार मैंने बी आर को यहाँ पे अटैच किया और एच को यहाँ पे अटैच किया, और जो प्रोडक्ट में मिलेगा उसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड केस में मैं क्या ले रहा हूं कि जो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ओपन होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और दो बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो गया। पहली बार हमने टर्मिनल पे बी आर को अटैच किया था, इस बार नॉन टर्मिनल पे अटैच करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने बी आर अटैच किया, तो एच यहाँ पे अटैच होगा, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब आप दोनों को कंपेयर करिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। तो हमने देखा कि सिमेट्रिकल के केस में हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और जबकि हमने अल्कीन एक ही यूज किया है, HBr से रिएक्शन कराया है, और प्रोडक्ट्स हमें कितने मिल रहे हैं, दो। एक मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन और एक मिला 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जब ऐसे सिचुएशंस होती है, तो हमें यहाँ पे बताना होता है कि जो कंपाउंड्स बना है उसमें कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल। हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उससे कोई हाइड्रोजन हालाइड्स क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो हाइड्रोजन हालाइड का जो सबसे नेगेटिव पार्ट है, मतलब जिसको हम लोग एक्स यानी कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ये नेगेटिव पार्ट होते हैं। दे गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं अनसैचुरेशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड HX to an unsymmetrical alkene takes place in such a way that more electronegative atom of hydrogen halide HX में X minus bonded to the carbon atom that has less number of hydrogen atom। जिसके पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो, उसके पास जाता है क्या चीज, नेगेटिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसमें। हमने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराने वाले हैं, HBr से। किससे कराने वाले हैं, HBr से। तो पहले हमें डिसाइड हो चुका है कि यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। कितने प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, दो प्रोडक्ट्स। एक ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो एक बार H को यहाँ पे अटैच करेंगे, Br को यहाँ पे अटैच करेंगे। दूसरी बार जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो Br यहाँ पे अटैच करेंगे और H को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3। अगर मैंने H को यहाँ पे अटैच किया तो मुझे मिलेगा CH2, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे अटैच किया होगा Br, और इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगले केस में क्या कर रहे हैं, हमने डबल बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, तो ये हो गया CH3। अब पहली बार हमने H यहाँ पे अटैच किया था और CH
2 पर बी आर पे अटैच किया था। अब इस बार एच बी आर यहाँ पे अटैच करेंगे और एच यहाँ पे, तो हमारे पास होगा सी एच, और यहाँ पे हम अटैच करेंगे इसको बी आर को, और यहाँ पे अटैच करें एच को, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री, और इसका नाम है टू ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम है टू ब्रोमो प्रोपेन। अब दो कंपाउंड्स में मिल गए, वन ब्रोमो प्रोपेन और टू ब्रोमो प्रोपेन। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि मेजर कौन होगा और माइनर। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिसके पास क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास अनसैचुरेशन कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अनसैचुरेशन है। इस वाले कार्बन के पास एक एच है, कितना एच है, एक एच है, और इस कार्बन के पास कितना एच है, दो एच है। तो इसके पास क्या है, लेस, तो इसी के पास क्या जाएगा, एक्स माइनस। यहाँ का जो एक्स माइनस है वो एक्स प्लस और बी आर माइनस है। कौन है, बी आर माइनस। इसका मतलब बी आर माइनस वहां पे जाएगा, सी एच के पास जाएगा, और यहाँ पे जब बी आर गया तो उसका जो प्रोडक्ट है वो है टू ब्रोमोप्रोपेन। ये टू ब्रोमोप्रोपेन क्या जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, क्या जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज Markovnikov rule. Take the screenshot, then we have to see anti-Markovnikov rule. Now we are going to see anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule just opposite to the Markovnikov rule. इसमें क्या होगा कि जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे एच जाएगा, और जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वहां पे क्या जाने वाला है, वहां पे जाने वाला है बी आर। क्या जाने वाला है, बी आर। तो जो मार्कोनिकॉफ रूल है, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या चीज, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HH to an unsymmetrical alkene takes place in such a way that more electronegative atom of hydrogen halide HX bonded to the carbon that has यहाँ पे लेस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। और ये जो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। उसके प्रिंसिपल का ये पर ऑक्साइड, मतलब विदाउट पेरोक्साइड ये मार्कोनिकॉफ देता है, और विथ पेरोक्साइड ये एंटी मार्कोनिकॉफ देता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इससे रिसीव करा रहे हैं हम लोग HBr से। एक पेरोक्साइड चाहिए तो हमने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, बट सबसे कॉमन जो पेरोक्साइड हम पढ़ने में मिलता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहाँ पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दो मिलेंगे। पहली बार डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो मैं H को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, Br को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, इसका नाम है वन ब्रोमोप्रोपेन। क्या है, वन ब्रोमोप्रोपेन। अब अगली बार क्या कर रहे हैं कि Br को यहाँ पे अटैच करेंगे और H को यहाँ पे अटैच करेंगे, तो हमें मिलेगा CH3 CH3 और यहाँ पे अटैच किया Br, और इसका नाम है टू ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, टू ब्रोमोप्रोपेन। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जो हैलाइड है, जो X माइनस है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा।
अब डबल बॉन्ड की स्टोरी क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा X माइनस, ठीक है, और X माइनस यहाँ पे कौन है, Br माइनस, यहाँ पे जाएगा Br। अब यहाँ पे जब Br गया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कौन सा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हो जाएगा मेजर कंपाउंड, क्या जाएगा, मेजर कंपाउंड। तो आपने देखा कि मार्कोनिकॉफ रूल में टू जो है, टू ब्रोमो वाज मेजर प्रोडक्ट, और एंटी मार्कोनिकॉफ में आपने देखा कि जो 1 ब्रोमो है वो है क्या, मेजर प्रोडक्ट है। ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कुछ चीजें यहाँ पे नोट करने वाली है, क्या नोट करने वाली है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AMAR, क्या होता है, AMAR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, it is given, it is given by only HBr, सिर्फ HBr है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है, और बाकी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देते हैं। तो इसके पीछे क्या है, रीजन है एनर्जी या रिएक्टिविटी। जो HCl बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है। और HI जो होता है इट इज वेरी मच रिएक्टिव और अंडरगोस रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी वजह से वो रिएक्टिविटी नहीं देता है। लेकिन जो मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल है, तो मार्कोनिकॉफ में कौन, HCl भी दे देता है, HBr भी दे देता है, और HI भी दे देता है। लेकिन जो सबसे कॉन्वेनियंट मेथड है वो कौन सा है, वो है HBr। तो HBr के केस में चाहे मार्कोनिकॉफ रूल हो और चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस मोस्ट easily, most easily. So this is the method of preparation of alkyl halide from hydrocarbon, और हाइड्रोकार्बन में किससे, from alkene। Take the screenshot, then we have to meet with the next method of preparation.